आदेश जय महाकाल। साधकों, तुम जप करते हो, तुम रातों को जागते हो, तुम धूप और धूनी की आग में खुद को तपाते हो, पर तुम्हारे मन के किसी कोने में एक डर हमेशा बैठा रहता है कि क्या मेरी पुकार सुनी गई, क्या मेरी साधना स्वीकार हुई। साधना कोई व्यापार नहीं है कि रसीद मिल जाए, यह रूह का रूह से मिलन है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अघोर तंत्र के उन 3 सबसे बड़े गुप्त और अचूक संकेतों का पर्दाफाश करूंगा जो मुहर लगा देंगे कि साक्षात शक्ति ने तुम्हारी हाजिरी स्वीकार कर ली है और अब तुम्हारे वरदान का समय आ गया है। अगर ये 3 निशानियां तुम्हारे भीतर जागृत हो चुकी हैं तो समझ लो तुम्हारी मेहनत सफल हो गई है। जागते रहो। देखो, साधना के मार्ग में कई बार माया जो होती है वो तुम्हें भ्रमित करने आती है। तुम इसे छलावा भी बोल सकते हो। तुम्हें लगता है कि सिद्धि मिल गई, पर यह एक महज छलावा होता है। बिना गुरु की नजर के तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम सही दिशा में हो रहे हो या भटक रहे हो। अगर तुम्हारी साधना के दौरान तुम्हें भी कुछ ऐसे अनुभव हो रहे हैं जो तुम्हारी समझ से बाहर है तो बिना डरे अपनी स्थिति नीचे कमेंट में लिखो। मैं हर दिन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने अगले वीडियो में दूंगा, जिन्हें महादेव ने खुद इस पात्रता के लिए चुना होगा। साधकों, पहला संकेत है तुम्हारे मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक ऊर्जा का एक ऐसा प्रचंड प्रवाह उठना जिसे तुम चाह कर भी नहीं रोक पाओगे। साधना स्वीकार होने का मतलब है कि मंत्र की शक्ति ने तुम्हारे शरीर की गंदगी को साफ कर दिया। जब करते समय तुम्हें अचानक लगेगा कि कोई तुम्हारा शरीर रुई के तरीके से हल्का कर रहा है और तुम्हारा शरीर एकदम हल्का हो गया, या तुम जमीन से ऊपर उठकर ऊपर की ओर जा रहे हो। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ेगी और तुम्हें बिना किसी बाहरी कारण के अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होगा। अगर तुम्हारी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और तुम्हें अपनी देह का होश न रहे तो समझ लो शक्ति ने तुम्हें अपना वाहन स्वीकार कर लिया है। दूसरा संकेत तुम्हारी इच्छा शक्ति का ब्रह्मांडी शक्ति से जुड़ जाना। जब तुम्हारी साधना स्वीकार होती है तो प्रकृति तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ना शुरू कर देती है। तुम मन में जो सोचते हो वो कुछ ही समय में तुम्हारे सामने घटित हो जाता है। तुम्हारे शब्द ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं। इसे तंत्र में वाक सिद्धि की शुरुआत कहते हैं। तुम्हें अचानक उन रहस्यों का ज्ञान होने लगता है जो कभी किसी ने तुम्हें नहीं सिखाए। अगर तुम्हारे अटके हुए काम बिना किसी कोशिश के अपने आप बनने लगे तो मुहर लगा लो कि तुम्हारे इष्ट ने तुम्हारी अर्जी पर वरदान के हस्ताक्षर कर दिए हैं। तीसरा और सबसे अंतिम संकेत तुम्हारे भीतर का भय पूरी तरीके से जलकर भस्म हो जाएगा। साधना स्वीकार होने का सबसे बड़ा प्रमाण है निर्भयता। तुम्हें शमशान के अंधेरे और मौत के सन्नाटे में भी अपने इष्ट की ममता महसूस होने लगेगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई साया, कोई दिव्य प्रकाश हर पल तुम्हारे साथ चल रहा है। तुम्हें बंद आंखों से भी अपने इष्ट के दर्शन होने लगेंगे और उनकी आवाज तुम्हारे मन के भीतर गूंजने लगेगी। जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा महादेव मेरे साथ हैं, तो समझ लो तुम्हारी साधना सिद्ध हो चुकी है और अब तुम स्वयं एक शक्तिपुंज बन चुके हो। साधकों, इसे ऐसे समझो जैसे एक कुम्हार मटका बनाता है। वो उसे चाक पर चढ़ाता है, आकार देता है, पर क्या वो मटका पानी भरने लायक होता है? नहीं। जब तक वो आग में नहीं तपता वो कच्चा रहता है। तुम्हारी साधना भी वो आग है। जब तुम तप जाते हो तो तुम्हारी आवाज बदल जाती है, तुम्हारी चमक अलग दिखने लगती है, बदल जाती है। ये भी जैसे पके हुए मटके को बजाने पर खनक आती है, वैसे ही स्वीकार हुई साधना वाले साधक के व्यक्तित्व में एक खौफनाक तेज आ जाता है। लोग पूछते हैं, गुरु जी क्या मैं सिद्ध हो गया? अरे, अगर तुम अभी भी डर रहे हो तो तुम अभी भी कच्चे हो। जैसे भूखे को रोटी का एहसास दूर से हो जाता है, वैसे ही सिद्ध साधक को अपनी शक्ति का एहसास हर पल रहता है। अपनी साधना को पक्का करो, उसे कच्चा मत छोड़ो। साधकों, साधना स्वीकार होने का मतलब ये नहीं कि तुम अब अहंकार का चोला पहन लो। कई साधक यहां आकर गलती करते हैं। वे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगते हैं, लोगों को डराने लगते हैं या पैसा कमाने की सोचने लगते हैं। याद रखना, जिस दिन तुमने अपनी साधना का व्यापार किया उसी दिन तुम्हारी ये दिव्य ऊर्जा तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और तुम फिर से एक साधारण मिट्टी के पुतले बन जाओगे। सिद्धि को पचाना सीखो, इसे
गुप्त रखो। मर्यादा में रहोगे तो ये शक्ति तुम्हें अमर कर देगी, और मर्यादा लांघी तो शमशान की राख बनने में भी वक्त नहीं लगेगा। शक्ति लोक कल्याण के लिए है, तमाशे के लिए नहीं। और अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें भी अपनी रीढ़ की हड्डी में वो बिजली जैसी लहर महसूस हुई है? क्या तुम्हारी सोची हुई बातें सच होने लगी हैं? अपनी सच्चाई कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु के सामने स्वीकार करने से ही तुम्हारी अगली साधना का जो द्वार होता है वो खुलता है। अपने अनुभव साझा करो। महादेव ने चाहा तो कल अपने जवाब में बताऊंगा कि तुम्हें अब इस ऊर्जा को कैसे संभालना है। इस अघोर साम्राज्य के साक्षी बनो और अपनी रूह को जागृत करो। आदेश। जय महाकाल।